मैं बिहार के पटना में हूँ और पटना का भाजपा का मुख्य कार्यालय है और यहाँ पे देख रहे हैं श्री सरोज रंजन पटेल हैं, जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं और इनसे बात करने के प्रयास करेंगे क्योंकि जो 23 तारीख को महागठबंधन है उसका यहाँ मीटिंग होने वाला है पटना में और लोकसभा की तैयारी कैसे चल रही है बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं। सर क्या हाल चाल है? हाँ, अच्छे हैं। क्या लग रहा है लोकसभा की तैयारी कैसे चल रही है आपकी पार्टी की? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि हमेशा चुनाव की तैयारी में रहती है। हर एक तरह के कार्यक्रम यहाँ चलते रहते हैं। पार्टी कोई केवल सत्ता के लिए ही काम नहीं करती है, देश के निर्माण के लिए, देश कैसे आगे बढ़े इसके लिए हमेशा काम करते रहती है। साथ साथ चुनाव में भी हमेशा चुनाव के दृष्टिकोण से भी काम करते थे। इसलिए सरोज पटेल जी, पटना में 23 तारीख को जो महागठबंधन का एक मीटिंग बुलाया गया, इसमें राहुल गांधी भी आ रहे हैं, तमाम जो नेता, बड़े बड़े जो नेता हैं आ रहे हैं और मीटिंग करेंगे, तो क्या लग रहा है इसको किस रूप से आप देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष हताश है, निराश है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम इस देश की जनता के विश्वास अर्जित करें, क्योंकि देश का जनता जो है उन पर विश्वास खो चुकी है। देश का जनता विश्वास करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए एक एन कैन पर कैन किसी तरह से वो कहते हैं ना कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनवा जो रहती, भानुमति का कुनवा है। सारे जो भ्रष्टाचारी है परिवारवादी दल, वो सब इकट्ठा रह चूँकि मोदी जी भ्रष्टाचार पर इतना कस के प्रहार किए हैं, परिवारवादी पर इतना बड़ा प्रहार किए हैं कि सब बिल से बिलबिला करके निकल करके इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये सारे के सारे लोग स्वार्थी हैं। सब कोई जितना भी विपक्ष का नेता है वो सब प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहा है, इसलिए इसमें मतैक्य होना बहुत मुश्किल काम है और इसलिए सब कोई इसमें कोई विषय मिलने वाला नहीं है। पटेल जी, क्या लग रहा है कि आपकी जो पार्टी है भाजपा, क्या लग रहा है कि आपको लोकसभा के चुनाव में पूरा 40 सीट पे अपनी चुनाव लड़ेगी या एक आपको मल्लाह जी हैं जो सन ऑफ मल्लाह जो बोलते हैं, मुकेश सहनी भी आपके पार्टी में क्या लग रहा है आने आएंगे? और क्या है कि आपको कुशवाहा जी भी हैं जो नीतीश के छोटे भाई बनाते थे, लेकिन अभी आपके पार्टी में वो भी लग रहा है कि आ ही जाएंगे। देखिए, गठबंधन में कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे ये तो तय करना हमारा प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि हम अधिकतम सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे भी तो 40 के 40 सीट जीतने के लिए लड़ेंगे। उसकी पूरी तैयारी है, हमारे कार्यकर्ता भी तैयार हैं, हमारे नेतृत्व भी तैयार है और बिहार की जनता, देश की जनता मोदी जी पर विश्वास भी करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम 40 सीट, विपक्ष कितना भी कुछ कर ले, लेकिन देश की जनता, राज्य की जनता मोदी जी पर विश्वास करती है, भारतीय जनता पर विश्वास करती है, उनके नीतियों कार्यक्रमों पर विश्वास करती है। हम 40 से 40 सीट जीतेंगे। सरोज जी, हुआ क्या कि जो भी पार्टी महागठबंधन से अलग हुआ है वो जो आपकी एनडीए का बड़ाई करना चालू कर दिया, तो क्या लग रहा है कि उनको सुरक्षा भी दे दिया गया है, वाइस सैनिक सुरक्षा दे दी गई है, विंदर कुशवाहा को भी मिला है, मुकेश सहनी को भी मिला है, तो क्या लग रहा है कि आपके पार्टी में शामिल होंगे ही कि सिर्फ नाम की उनको सुरक्षा दिया गया है? नहीं नहीं, सुरक्षा तो इंटेलिजेंस के आधार पर मिलता है, उसको तो गृह मंत्रालय का विषय है। लेकिन जो हमारे विचारधारा से प्रभावित है, हमारे विचारधारा के साथ काम करना चाहते हैं, हमारे दल के साथ मिलकर काम कर चल, उन सभी दलों का यहाँ स्वागत है। और देश के निर्माण में जो हाथ बटाना चाहते हैं, देश को मजबूत करना चाहते हैं, सभी जो दल है, सभी नेता, उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। सर पटेल जी, क्या लग रहा है इस बार जो लोकसभा चुनाव जो होने वाला है, क्या जो सीट है, तो क्या लग जो भी यहाँ पे सांसद जो भी है फिलहाल में है सभी लोकसभा क्षेत्र में, क्या उनका टिकट कटेगा या नए उम्मीदवार भी आएंगे, जो पुराने हैं वहीं रहेंगे, या कोई नए चेहरे दिखा देंगे? नए चेहरे ये अभी प्रीमेच्योर है, ये सब केंद्रीय नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व का विषय है। लेकिन हम पूरी मुस्तैदी से जो भी टिकट जिनको भी मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ तन मन लग करके उनको 40 के 40 सीट देने का काम करेगा। ऐसा होना रहा है कि आपके पार्टी में बहुत सारे जो नेता हैं शुरू से काफ़ी दिनों से आपके जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपके पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको भी तो चेहरा मिलना चाहिए, उनको भी तो आपको सीट मिलना चाहिए। पार्टी देती है, पार्टी सब पर विचार करती है। हमारा पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और सभी को समायोजन करके, नए पुराने युवा बुजुर्ग जो भी हैं, जो उस लायक है, योग्यता रखते हैं, उन सबको समायोजन करके, केवल टिकट की सवाल नहीं है, पार्टी में उचित स्थान, उचित सम्मान लेकर के ही कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इसलिए सबको सम्मान, सबका साथ, सबका विकास के मूल मंत्र के साथ ये पार्टी काम करती है। इसलिए कहीं कोई
परेशानी किसी को नहीं है। आपके पार्टी के जो भी नेता हैं लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, 12 बजे हो, 1 बजे रात हो, 2 बजे रात हो, हमेशा लगातार घूम रहे हैं और लोगों से भ्रमण कर रहे हैं और मोदी जी की जो भी कार्यशिला है वो दिखाने का काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है पटेल जी के तरफ से कितना सपोर्ट मिल रहा है भाजपा को? बिल्कुल पूरा कहे न कि राज्य की जनता, एकक जनता मोदी जी को चाहता है, उनके नीतियों पर विश्वास करती है, उनके कार्यक्रमों पर विश्वास करती है। 9 साल के अंदर जो काम हुआ है वो 70 सालों में नहीं हुआ है। हर एक किसी भी वर्ग, किसी भी तबका को कोई ऐसा नहीं है कि उनको कुछ न कुछ मोदी जी के माध्यम से नहीं मिला हो। चाहे वो टीका का हो, चाहे वो महिलाओं के सुरक्षा का सवाल हो, या गैस उज्ज्वला योजना का सवाल हो, महिलाओं के सम्मान के दृष्टि से इज्जत घर शौचालय का निर्माण हो, तमाम तरह की योजनाएं जो मूलभूत सुविधा जो 70 सालों तक नहीं मिला था, उस सारे के सारे योजनाओं ने प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया है।